यूपी पुलिस के भैया बहन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थान पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना और नोट भी करना। पहला लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, एक खड़कवासला में स्थित है भैया। कहाँ पर स्थित है? खड़कवासला में। ध्यान रखना भैया। अरे जोलियो, खड़कवासला। खड़कवासला कहाँ पड़ता है? पूना में पड़ता है। ठीक, याद ऐसे कर लियो कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। तो बाबू हो गया खड़कवासला। अगला आई जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टूट गो तो दिमाग से उतर गई थी हमने, चलो बता दें। मैं भारतीय सैन्य अकादमी, अंग्रेजी में नाम आ इसका है इंडियन मिलिट्री अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी या इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में है। जो ऐसे याद कर लियो कि अधिकारियों को चैन नहीं मिलता है, दिन भर काम दिन भर काम। तो अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान चैन नहीं मिलता है तो चेन्नई हुई गो। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। और वेलिंगटन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। याद रखना, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, वेलिंगटन पड़ता है तमिलनाडु में। समझ गए? भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला केरल में है। भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला केरल में है। और भैया ध्यान रखियो कि ऐसे याद कर लियो कि नौसेना को हमने माला पहनाई। अपनी नौसेना जो है बहुत अच्छी है नौसेना, तो भाई हमने क्या पहनाई दी? माला। ठीक, और माला से एझीमाला। और कहाँ है? केरल में। वायुसेना अकादमी डूंडीगल तेलंगाना, वायुसेना अकादमी डूंडीगल तेलंगाना। अपनी वायुसेना इतनी ज़बरदस्त है कि तुमको ढूंढ लेगी और तुमको लील लेगी। गल लेगी तुमको, हाँ गला देगी। तो याद रखना, वायुसेना अकादमी तुमको ढूंढ लेगी। तो डूंडीगल तेलंगाना। अगला, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बलों का मेडिकल कॉलेज पूना। कहाँ पर है? पूना। अगला, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। अंग्रेजी में लिखो है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कह दें या प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज कह दें, तो भैया जो हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक शिक्षण संस्थान। तो लाल बहादुर शास्त्री वाला जो प्रशासनिक शिक्षण संस्थान है वो मंसूरी में है। मंसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। लाल बहादुर शास्त्री वाला है, इसको लिवासना भी बोलते हैं। और यहाँ पर यूपीएससी जो पास करके जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, ऐसे याद करिए, लाल बहादुर शास्त्री मंसूरी घूमने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मुरादाबाद में है। ठीक भैया, कहाँ पर है? मुरादाबाद में है। भीमराव अंबेडकर वाला मुरादाबाद में है। सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कॉलेज, सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कॉलेज जो है पटियाला में। पटियाला कहाँ पर? पंजाब में पटियाला। समझ गए? हाँ, हल्के हल्के डारे जाते। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ बन रहा है? गाजियाबाद में। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। और पुलिस स्मृति दिवस है 21 अक्टूबर। और रिपीट कर दें, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉलेज पटियाला पंजाब। और घर को भीमराव अंबेडकर वालों है मुरादाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री मंसूरी घूमने गए, मंसूरी में है। और उसके बाद आई प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पूना में है। वायुसेना वाला डूंडीगल तेलंगाना में है। नौसेना वाला एझीमाला केरल में है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में है। और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी या ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में है। और भारतीय सैन्य अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए खड़कवासला पूना में है। अब आगे आवो,
कुछ एशिया के देश हैं, इनकी राजधानी और दिमाग में डाल लियो। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। लाओस की राजधानी वियंतियाने, लाओस की राजधानी वियंतियाने, ठीक। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। गुआम की राजधानी अगतना है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। याद ऐसे कलियो, सरिया लेके दम निकालनी तुम्हारे इश्क को। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, पहले अस्ताना थी, ठीक। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यहीं पर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद समझौता करने, तो यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। सऊदी अरब की याद कर लियो, सऊदी अरब की याद कर लियो, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद हुई गई। कंबोडिया की राजधानी पनोम पेना है। कंबोडिया की राजधानी पनोम पेना है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, तो मुसलमानों का जो धार्मिक चिन्ह है वो तारा है, यानी नुसंतारा। पहले राजधानी यहाँ की जकार्ता थी। इराक तो बर्बाद देश है, तो इराक की राजधानी बगदाद हुई गई। लवांडा बोल रहे, रवांडा की राजधानी किगाली है। अब लवांडा फिर बोल दो रवांडा को आप याद रखना लफंडा। जितने भी लफंडा टाइप के लोग होते हैं वे गाली बहुत देते हैं, लफंडा टाइप के लोग गाली बहुत देते हैं। तो रवांडा की राजधानी किगाली है। घाना की राजधानी अक्रा है। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है। घाना की अक्रा, रवांडा की गाली, इराक बर्बाद, इंडोनेशिया नुसंतारा, कंबोडिया का पनोम पेना, सऊदी अरब की याद कर लियो यानी रियाद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान या आस्ताना, तजाकिस्तान की दुशांबे, सीरिया दमिश्क, गुआम अगतना, दक्षिण कोरिया सियोल, लाओस वियंतियाने, मलेशिया कुआलालंपुर। आगे देखो कुछ पुरस्कार। एक भैया ग्रैमी पुरस्कार है, तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। काय के क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। और सबसे पहले जो रविशंकर को दिया गया था, पहले भारतीय हैं रविशंकर, सितार वादक हैं। क्या हैं? सितार वादक, शंकर सितार। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, तो इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी वजह से इनके नाम पर बोरलाग पुरस्कार बना। इसी को कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, समझ गए। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीरदास ने आजीवन सामाजिक सद्भावना की ही बात की है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान करो जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, यानी जो गुरु होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार हम लोग देते हैं खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अगला आ जाओ, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। जो दो जे द्रोणाचार्य वालों कोच को, अपने गुरु को, और जो दो जात खिलाड़ियों को अर्जुन वालों। वाचस्पति नाम ही लगरो संस्कृत भाषा को शब्द है, तो जो भैया संस्कृत साहित्य में दो जात। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। और सबसे पहले जो पुलित्जर पुरस्कार हमारे बिहार के लाल बिहारी लाल ने जीता है। किसने जीतो है? बिहार के लाल बिहारी लाल। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं, और ये सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे ने जीता था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन, और इन्हीं का नारा था सब भूमि गोपाल की और बोलो जय कन्हैया लाल की। आगे आओ। टायलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दो जात है। याद ऐसे कर रही हो कि अपने पर्यावरण में टायर बहुत हैं, मोटरसाइकिलों के टायर हैं, गाड़ियों के टायर हैं, तो इनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। जो है भैया पृथ्वीचक्र, और हमने ऊपर पढ़ाओ तो वे पुलित्जर। पुलित्जर जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है,
और पृथ्वी जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला का मतलब है आर्किटेक्चर, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, कोई बहुत बढ़िया मंदिर बना दिया, ठीक। तो इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल भी कहते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, याद ऐसे कर लियो। टेम्पल माने मंदिर होता है, मंदिर यानी धर्म को काम है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दो जात, याद ऐसे कर लियो। काऊ को तुमने साहित्य को पुरस्कार दो तो वह मूर्ति प्रदान कर देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है, याद ऐसे करिए। लाल बहादुर शास्त्री अपने यहाँ के पीएम रहे हैं, तो उन्होंने भैया सार्वजनिक प्रशासन भी चलाया था। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दो जात, याद ऐसे कर लियो। जब चिकित्सा की कोई बात आती है, डॉक्टर की कोई बात आती है, तो हम भैया राय लेने जाते हैं। बीसी का मतलब उससे वॉइस कॉलिंग करते हैं, वॉइस कॉलिंग करते हैं, राय लेते हैं चिकित्सा के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक प्रशासन चलाओ। मूर्ति हमने दही साहित्य के क्षेत्र में। टेम्पल माने होता है मंदिर, धर्म के क्षेत्र में। पृथ्वी वास्तुकला के क्षेत्र में। टायलर यानी टायर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल है। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले दो गो, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाओ थो। पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में सबसे पहले गोविंद बिहारी लाल हैं। वाचस्पति संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन खेल के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में। कबीर दास ने हमेशा सामाजिक सद्भावना की बात करी। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। रविशंकर को दो गो, और रविशंकर सितार बजाते थे। याद हो गया सबको? वीडियो शेयर कर दो करो भैया, शेयर। सुनते नहीं हो तुम कथई।